प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आपके लिए धार्मिक प्रश्नों की श्रृंखला में 391 से 400 तक चलेगा प्रश्नों का उत्तर। तो ध्यान देकर के सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगला वीडियो आपको तुरंत मिलेगा। तो 91वां प्रश्न है, विद्वान मनुष्य किसका आश्रय लेते हैं? तो इसका उत्तर है कि जो मनुष्य बड़े अभ्यास से परिपक्व होकर मोक्ष सुख पाता है, उस विद्वान वीर पुरुष का सब विद्वान लोग आश्रय लेते हैं। वह परमेश्वर के अनुग्रह से सब अग्रगामी होकर आनंदित होता है। यानी जो पुरुष अभ्यास से परिपक्व होकर मोक्ष सुख प्राप्त करता है, उस विद्वान वीर पुरुष का सब विद्वान लोग आश्रय लेते हैं। यानी जो विद्वान हो, जो त्यागी हो, जो सबका भला करने वाला हो, जो आपसे कोई लेने की इच्छा नहीं रखता हो, उस विद्वान का आश्रय लेना चाहिए और आपको फ़ायदा भी होगा और सभी लोगों को सही सलाह भी मिलेगी। इसका मतलब ये होता है। तो 92वां प्रश्न है दोस्त 300, मनुष्य आत्मा की उन्नति कैसे कर सकता है? मनुष्य को योग्य है कि सब विघ्नों को हटाकर या पार करके शुभ कामनाओं को पूरा करे और सब में एक परमात्मा की दृष्टि से सबको देखे और आत्मा की उन्नति करता रहे। जैसे एक बटलोई में शाक आदि को दंडी से कूटकर सिद्ध करते हैं और चमचे से फिर निकालते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हमें सभी में एक परमात्मा को देखना है। बैठ गया आपके दिमाग में? चाहे वो कुत्ता है, बिल्ली है, पेड़ है, पौधा है, पहाड़ है, पृथ्वी है, सब स्त्री पुरुष, सब में एक परमात्मा को देखना है। और जब इसका तुम मंथन कर लोगे तो फिर आत्मा की उन्नति अपने आप ऑटोमेटिक ही संभव है। आत्मा की उन्नति का मतलब है परमात्मा के सहित गुण आना, ये मतलब होता है। आत्मा केवल प्रलय और सृष्टि नहीं कर सकती है, बाकी सभी कार्य करने में समर्थ होती है, अगर उसके गुण कर्म स्वभाव आप लेते हैं तो 93वां प्रश्न है, किस मनुष्य को ईश्वर तत्व ज्ञान प्राप्त होता है? श्रेष्ठ गुण संसार में ईश्वरी परमात्मा के विज्ञान और सृष्टि के तत्व ज्ञान से मनुष्य को बड़े प्रयत्न और अभ्यास से प्राप्त होते हैं। यानी परमात्मा के जो गुण हैं वो कैसे प्राप्त होंगे कि आप अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करोगे, जिसमें ब्रह्मसूत्र है और वेद हैं, गीता है, भागवत है। तो ये जो सारे ग्रंथ हैं, तो इसमें वशिष्ठ भी आती है। तो ऐसे यानी उपनिषद हैं, इन ग्रंथों को आप अध्ययन करोगे तो परमात्मा के तत्व को आप जान जाओगे। इसका मतलब ये होता है। और अच्छे विद्वानों को संग करिए, ये मतलब होता है। 94वां प्रश्न है, मनुष्य आध्यात्मिक सुख कैसे प्राप्त कर सकता है? मनुष्य ईश्वर नियमों पर चलकर ऐश्वर्य पाते हैं और अधर्मी लोग नहीं पाते हैं। पहले भी मनुष्य ने मन, वाणी और शरीर के उत्तम उपयोगों से आध्यात्मिक आदि सुख पाए हैं। इसका मतलब ये होता है। 95वां प्रश्न है, विद्वान तेजस्वी मनुष्य को क्या करना चाहिए? विद्वान तेजस्वी मनुष्य को, पुरुष को कलहकारी और दुखदायी कर्मों को हटाना चाहिए और महात्मा लोग विद्वानों का सहाय करें, यानी उनकी सहायता करें, अपने दुर्गुणों को वो निकाल दें। मतलब इसका मतलब ये तेजस्वी मनुष्य का मतलब ये होता है। 96वां प्रश्न है, परमेश्वर स्त्री पुरुषों को किस तरह रहने की आज्ञा देता है? परमेश्वर पूर्ण विदुषी स्त्रियों को और विद्वान पुरुषों को आज्ञा देता है कि वे सदा धर्मात्मा रहकर ईश्वर की आज्ञा में रहकर अपनी उन्नति करें, यानी वेद के अनुसार चलने का आचरण करना चाहिए। इसका मतलब सत्य आचरण। मतलब 97वां प्रश्न है, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी को आचार से विद्या कैसे प्राप्त होती है? ब्रह्मचारिणी और ब्रह्मचारी पूर्ण विद्यार्थियों के समान निर्भय पूर्वक विद्या का अभ्यास करे और आचार से विद्या के लिए प्रार्थना किया करे। तो
इसका मतलब ये होता है। तो 98वां प्रश्न है, आचार्य विद्यार्थियों को किस प्रकार विद्या उपयोग करने को कहता है? आचार्य ब्रह्मचारिणियों को उपदेश करे कि विद्या कोश को धर्म की वृद्धि के लिए हम तुम्हें देते हैं और हमारे उपदेश से विरुद्ध इस विद्या रतन कोश को जुए आदि खोटे कामों में मत बिगाड़ें और हमेशा शुभ कर्मों में ही लगावें। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने कुछ अच्छी विद्या प्राप्त कर ली तो उसका दुरुपयोग ना करें, उसकी आज्ञा में ही रहें विद्या की में, और उसी से संबंधित कर्म करें। जैसे आपने वेद पढ़ लिए, वेदांग पढ़ लिए, अच्छे गुरुकुल विश्वविद्यालय में आप पढ़ के आए हैं, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि उसी के अनुसार चलें और उसी के अनुसार कार्य करें, गलत सोबत या संगत में ना पढ़ें। इसका मतलब ये है। तो विद्वान मनुष्य ज्ञान से पूर्ण कब होता है? जो मनुष्य अपने और अपने संबंधियों के दोषों को हटाकर साथ सबको उत्तम गुणी बनाता है, तब उसके हृदय में परिपक्व ज्ञान प्रवेश करता है। यानी जो मनुष्य यानी जो मनुष्य जैसे महात्मा है और उसके पास कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं जो दारू पीते हैं या नशेबाजी करती हैं या व्यसनों में है, तो उनका कर्तव्य है महात्मा का कि उनको सलाह दे कि आप इसको छोड़िए और सत्मार्ग पर चलिए। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर उनका दोष है वो। इसका मतलब ये होता है, सलाह सही देनी चाहिए सबको, इसका मतलब ये होता है। तो 400वां प्रश्न है, मानव जाति को ज्ञान क्यों होता है तथा अन्य प्राणियों को ईश्वरीय ज्ञान क्यों नहीं होता? मनुष्य और शरीर में अन्य जीवों में यानी अन्य प्रकार के शरीर व्यक्ति सूचक हैं कि मनुष्य ही परमात्मा के ज्ञान से मनुष्य तत्व पाकर उन्नति करते हैं। जैसे समझ बूझकर बनाया हुआ वस्त्र पदार्थों को के रखने में समर्थ है। जैसे मान के चलिए आपने कोई बैग बनाया, उसमें हम वस्त्र रखते हैं, या अटैची है वो भी मनुष्य ने बनाई है, या इंजीनियर है या कोई डॉक्टर है, तो इनको पशु तो सीख नहीं सकते। क्यों? पशुओं में बुद्धि नहीं होती और मनुष्य में बुद्धि होती है। इसका मतलब ये होता है, मनुष्य जाति को ज्ञान ये होता है कि परमात्मा ने मनुष्य को बुद्धि प्रदान की है और अन्य प्राणियों में बुद्धि नाम मात्र की है। वो अपना भरण पोषण कर सकते हैं बस, और अपने बचाव को भी जानते हैं वो। लेकिन मनुष्य में ऐसी शक्ति है कि वो दूसरे को भलाई कर सकता है, दूसरे की रक्षा कर सकता है, सहायता कर सकता है, और मतलब ये कि जड़ प्राणियों की सेवा कर सकता है। ये अन्य पशु और पक्षियों में नहीं है। इसी के साथ आज 400वां प्रश्न हो चुका है, 10 प्रश्न हो चुके हैं। इसी के साथ में प्रणाम करता हूँ।